हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इतिहास के सिलेबस को जानेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। हम लोग पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सही चीज सिस्टमेटिक तरह से पढ़ के किसी भी एग्जाम को करेक्ट किया जा सकता है वो है उसका सिलेबस। हम लोग पहले सिलेबस जानेंगे, उसके बाद उसको अगले वीडियो में उसके माध्यम से अगले उस सभी टॉपिक को एक एक वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सभी जानकारी आप लोगों को जरूर पहुंच सके जो हम आप लोग को बताने वाले हैं। वैसे भी मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ, तो हम टीआरई 1 में भी असफल हुए थे, टीआरई 2 में भी असफल हुए थे। और उस असफल से क्या चीज हमने सीखा, हमने फिर से किस तरह से अपने आप में बदलाव किया, मैं उस सभी चीजों को बताने वाला हूं आप सब लोगों के समक्ष। और किस किस टॉपिक को मैंने पढ़ा, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ा, किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक आते हैं। इससे पहले वीडियो में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बना चुके हैं, हिस्ट्री का 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर देख ले, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। हम उसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेस्ड पर अभी टॉपिक बनाए हुए हैं जो आप लोगों को अभी दिखाने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। एक मिनट, देख सकते हैं हमने सारा चीज किया है। सभी टॉपिक आप लोगों को ये लगभग 28 टॉपिक है जो आपको बीपीएससी तैयारी में पढ़ना होगा। ठीक है, उस सभी चीजों को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट हम आपको आज बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे जो यहाँ पर जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को आप लोग 3 तरह से बांटते हैं। सबसे पहले तो आप ये क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, ये 3 तरह से आप हिस्ट्री को बांटते हैं। ठीक है, तो 3 तरह से हिस्ट्री को बांटने के बाद ये आपको इसमें से ये प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ना है, ये मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ना है। हालांकि टीआरई 1 में एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था कि इब्न बतूता कहां से आया था, ये मिल गया था। लेकिन आप इसको ईवीएस के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि ईवीएस में भी आपने पढ़ा होगा कि इब्न बतूता हो गया, वेनसांग हो गया, ये सब चीज आपको ईवीएस में पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वहां से उसको रिलेट कर सकते थे। लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको 15 से 16 नंबर देखने को मिलता है। इसको भी 2 तरफ बांटेंगे, अभी हम लोग 2 तरफ से बांटेंगे इसको भी। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको, फिर यहाँ पर बिहार का इतिहास भी पूछा जाता है ना, तो बिहार के इतिहास से भी क्वेश्चन होगा आपको। तो एक एक चीज हम आपको अभी बताने वाले, कितना कहां से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक चीज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी अगर हम आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करें तो वो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास का अगर हम एवरेज क्वेश्चन देखें तो 14 से 16 नंबर। अब 14 से 16 नंबर हम क्यों किए, क्योंकि किसी एग्जाम में 15 पूछ लिया, किसी को एग्जाम में 14 पूछ लिया, किसी एग्जाम में 16 पूछ लिया है, तो हम एवरेज लेकर के चलते हैं कि 14 15 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ऐसा मान सकते हैं हम। अब देखिए इसमें आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन, जो आप लोग अधिकतर इसी पर फोकस कीजिएगा। इधर का कम, इधर से बस 2 से 3 नंबर इधर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर जो होता है वो राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए अब आधुनिक भारत के इतिहास में जैसे कर्नाटक युद्ध हो गया, मैसूर का युद्ध हो गया, ठीक है ना, यूरोपियों का आगमन हो गया, ये सभी चीजें आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत कम। कभी कभी मिलेगा भी, कभी कभी नहीं भी मिलेगा, इसलिए इधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना कहां से, तो 1857 की क्रांति से। कहां से, 1857 की क्रांति से। हालांकि यहां से भी ज्यादा चीज इसको डीपली से पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा, अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पीसीएस के लिए बहुत बड़ा टॉपिक ये होता है। हम लोग को तैयारी पीसीएस लेवल का ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना भी ज्यादा डीपली नहीं। अब देखिए इस इतिहास को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। तो इतिहास जो होता है वो वहां से 10 से 12 प्रश्न, जो डायरेक्ट भारत का इतिहास होता है जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय इतिहास। ठीक है, यानी कि भारतीय इतिहास कितना 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद
बिहार के इतिहास से भी आपको 2 से 4 नंबर बिहार के इतिहास में देखने को मिलने वाला है ना। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, पिछले वीडियो में बताए थे कि अगस्त क्रांति के तहत पटना में कब गोलीकांड हुआ था, है ना। तो 11 अगस्त हुआ था, तो वो भी एक बिहार का हो गया, ठीक है ना। जैसे चंपारण आंदोलन हो गया, ये भी एक बिहार का पर्सन हो गया। तो इसको, इस सभी चीज को हम लोग देखेंगे। जैसे बिहार में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, तो ये बिहार का इतिहास हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके जो टॉपिक हिस्ट्री को, अब देखिए टीआरई 1 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, टीआरई 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, टीआरई 3 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। यहां से देखिए, तो टीआरई 1 में आपको 2 शिफ्ट हुआ था। आपको पता होगा कि एक लड़का का शिफ्ट हुआ था, एक लड़की का शिफ्ट, दो अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुई थी। तो आपको यहाँ से 14 से 15 नंबर और 14 नंबर यहाँ हो सकता है। किसी किसी कोई 16-20 को कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप पॉलिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों सब्जेक्ट बहुत सारा कंबाइंड मिलता है। जैसे भारत शासन अधिनियम आप कभी क्या कहते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1935 सॉरी, आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत आप पॉलिटी में पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो हो सकता है दोनों चीज कंबाइंड में होता है कुछ चीजें, ठीक है। इसलिए आप हिस्ट्री और पॉलिटी में यहाँ पर फर्क देखने को मिल सकता है। हमने हो सकता है कि 2 नंबर उधर पॉलिटी में दे दिया हो, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर टीआरई 1 में 14 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिला था, ठीक है ना। वही टीआरई 2 में कितना, 15 नंबर। तो टीआरई 3 में कितना, अब देखिए टीआरई 3 2 बार है, क्योंकि आपको पता है ना कि टीआरई 3 एक बार कैंसिल हुआ था, ठीक है। जब कैंसिल हुआ तो उसमें कितना नंबर, 15 नंबर का। और इस बार जो जिस हम लोगों का जो रिजल्ट आया है, जिसमें हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, उसमें 14 नंबर का। अब कहिएगा सर सीधा आप कितना सही किए थे, मेरा 12 नंबर मेरा सही था। हमने भी 2 गलतियां की थी, ठीक है ना। इस 12 नंबर हमारा सही था, ठीक है। अब देखिए, अब इसके जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, कम से कम देखिए, ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है। 28 टॉपिक, 29 टॉपिक, हम इसमें कुछ चीज इंक्लूड भी करते, मिला भी दिए हैं, ठीक है ना। 28-29 टॉपिक आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सभी लंबे लंबे टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक आप आराम से 1 महीना के अंदर में, आप 1 महीना के अंदर में इसको पूरा कवर कर सकते हैं। आपको अगर इसको, इसके लिए सबसे बेस्ट बुक अगर आप चाहिए, तो सबसे बेस्ट बुक आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जो बिहार सरकार का है और जो भारत सरकार, केंद्र सरकार का है। तो वो दोनों चीज, कौन कौन, सभी हिस्ट्री नहीं, क्लास 8, ठीक है ना, क्लास 8 क्लास का 8 स्टैंडर्ड का, तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। सबसे अच्छा हिस्ट्री वही है ना। अगर बुक देखना चाहते हैं, तो आप दृष्टि का बुक ले सकते हैं, महेश वर्माल का बुक ले सकते हैं। तो बहुत सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम तो सबसे अच्छा सबसे सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ ली, हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। हाँ, ज्योग्राफी के लिए आप अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत सारा चीज आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट लाइन पूछता है आपसे, ठीक है। इसलिए हिस्ट्री में एक बार, ज्यादा मोटा है भी नहीं किताब, क्लास 8 का जो हिस्ट्री है ज्यादा मोटा है भी नहीं, बस पतला सा किताब है, बहुत अच्छा किताब है। एक बार आप पढ़ करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। अब देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है, हम टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। अब यहां से भी आपको देखने को क्वेश्चन मिला है, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको, चाहे वो तो ये बीपीएससी तैयारी छोड़िए, हर एक एग्जाम में आप देखने को, अभी जो 17वां बीपीएससी हुआ था वहां भी क्वेश्चन यहां से था, है ना। तो एक में एक क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से मिलेगा, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1 नंबर इसमें कम चीज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे झांसी की रानी कहां से आंदोलन की थी, नेतृत्व की थी। अब आपको पता है कि झांसी की रानी को हीरोज ने क्या कहा था कि सोई हुई एकमात्र महिलाओं में बीच एक मर्द है, ठीक है ना। तो वो सभी चीज इन्होंने कहा था, तो वहां से भी एक क्वेश्चन रिलेट था, ठीक है ना। और उसके बाद है किसान विद्रोह व किसान आंदोलन। अब देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको देखने को 1-2 नंबर का मिल जाता है। जनजातीय आंदोलन, यहाँ भी एक प्रमुख आंदोलन है, जिससे हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन के माध्यम से, कि यानी कि सॉरी, क्या संथाल विद्रोह हो गया, ठीक है। उसके बाद बहावी आंदोलन हो गया, फकीर विद्रोह हो गया, ठीक है ना, फराजी आंदोलन हो गया। ये सभी आंदोलन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए ये आपको 1885 से लेकर के अब जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे, कहां प्रमुख अधिवेशन हुए थे, ये सभी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस से अधिवेशन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सभी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। पहले कितने सदस्य थे, ये सभी चीजें। अब उसके बाद बंगाल विभाजन, आपको पता होगा 1905, ठीक है, बंगाल विभाजन। यहाँ पर ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है,
यहाँ पर बहुत सारी चीज घटनाएं घटी थी, बहुत सारे संस्थाओं का गठन हुआ था, है ना। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, ये इसी से स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में, होम रूल आंदोलन पता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन, ये देखिए आपको पता होगा बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं मेरठ संयंत्र हो गया, और ये बहुत सारी चीज है, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्टर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक आप देखेगा तो रॉलेट एक्ट, चार्टर एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड इंक्लूड मिलेगा आपको, किसी भी टॉपिक में किसी बुक में आपको ये इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये भी आपको इंक्लूड मिलता है, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन पता 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। इसमें एक छूट गया चंपारण, ठीक है ना, चंपारण आंदोलन, ठीक है ना, ये भी छूट गया, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी, ठीक है ना, स्वराज पार्टी, उसका महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी समझौता, गोलमेज सम्मेलन, चुनाव पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर दो चीज हुए, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा, आपको पता है कि कुछ चीजें आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीजें आपको पॉलिटी में भी पढ़ना पड़ेगा, ये चीज आपको पॉलिटी का भी सब्जेक्ट है। गवर्नर जनरल, गवर्नर वाइसराय, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन, स्वतंत्रता के बाद भारत, तो ये कुल मिलाकर 29 से 30 टॉपिक आपको पढ़ने को, अगर आप इसको देखेंगे, आप अगर इसको पढ़ेंगे सही से, तो लगभग आप इसको 30 से 40 दिन में इसको आप अच्छा से पढ़ लेंगे, अच्छा से, काफी अच्छा से पढ़ लेंगे। लेकिन आप जो पढ़िएगा आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइएगा, हमने भी आप अपना सेल्फ नोट्स बनाया था, और छोटा छोटा चीज में, जैसे हम आपको एक चीज अभी थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि नोट्स कैसा होना चाहिए। देखिए नोट्स जो होना चाहिए वो आपका, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा अभी चलते हैं बंगाल विभाजन की तरफ, ठीक है ना, हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन, ठीक है ना, बंगाल विभाजन। हम मान लेते हैं यहाँ पर एक टॉपिक मेरा है, अब इस टॉपिक के जितने भी सारी घटनाएं हैं, आप इसको लंबा भाषा में मत लिखिएगा, क्योंकि आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, हम लिखेंगे 1905 में, 1905, ठीक है ना, किसके द्वारा, तो करजन, ठीक है ना, करजन। और इसकी जो महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है ना, सितंबर हो गया, जुलाई हो गया, ये सभी जो बैठकें हुई थी, टाउन हॉल सम्मेलन जो हुआ था, ये सभी चीज हम लिख लेंगे आराम से, एक एक पॉइंट बना करके, पूरा भाषा में नहीं लिखना है कि 1905 में करजन ने बंगाल विभाजन किया था, ठीक है ना, कहां से कैसे हुआ था, ये सब चीज भाषा में नहीं लिखना है, अपने भाषा में शॉर्टकट लिखना है, ताकि आप जब उसको रिवीजन करेंगे एग्जाम का टाइम में तो आपको काफी मदद पहुंचाएगी। मैंने भी वही चीज किया था, मैंने भी खुद पहला बार जब टीआरई एग्जाम हम फर्स्ट दिए थे, वहां पर हमने पूरा नोट्स तो बनाया था, लेकिन एग्जाम के टाइम में मैंने रिवीजन नहीं किया था। हालांकि कुछ कारण थे, टेक्निकल कारण मेरा टीआरई 1 में रिजल्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना, जो भी वो ओएमआर इशू था, ठीक है ना, तो उसमें बात नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी असफल कहलाए थे हम। फिर भी मैंने सभी चीजों को देखते हुए, वहां से सीखते हुए मैंने आगे बढ़ा था, और टीआरई 2 में भी असफल होने के बाद हम पूरा हारे नहीं, हिम्मत हारे नहीं, फिर भी लगे रहे हम, और टीआरई 3 में हम अपना रिजल्ट लिए, ठीक है। और हम लोग का काउंसलिंग भी 9 जनवरी से दे रखा है, तो इसलिए आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए, और अगर कोई अन्य बुक आप सजेस्ट भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, तो पहले एनसीईआरटी को देखिए, और जो टॉपिक है एनसीईआरटी और आप जो बुक ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारा बुक मार्केट में मिलता है आपको, अब तो यूथ का भी बुक मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 के 4 के कंसर्न में, ठीक है ना। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि दृष्टि का क्यों बुक आता है, एक वहां से ले सकते हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, हमने भी उसको पढ़ा है, ठीक है, तो वहां से भी आप रिजल्ट देख सकते हैं, वहां से भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उसको पढ़ करके देख सकते हैं। लेकिन इतने टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप जो है इसको रिवीजन बार बार कीजिएगा। आपको पता है कि एक साइंटिफिक चीज होती है जो सप्ताह दिन में दोहराते रहे, यानी कि सप्ताह दिन में आप 70% चीजों को भूल जाते हैं, है ना। तो आप रोज इसको रिवीजन मत कीजिएगा, रोज रिवीजन करने के पास आपका मतलब इतना टॉपिक रोज पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में, ठीक है ना, मान लीजिए 7 दिन पर आप इसको पर डे रिवाइज कीजिए, सप्ताह में एक दिन 100% आप इसको रिवाइज कीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, आपको मैं कहता हूं आप 100% सफल होंगे। आपको हो सकता है लगता हो कि टीआरई 4 नहीं आएगी, लेकिन आएगी, टीआरई 4 100% आएगी। हो सकता है कि लेट हो थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है, एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है।
अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।